दोस्तों, बहुजन परिवार के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जिस देश में लोग जाति, धर्म, लिंग, भाषा व अन्य आधार पर समूहों में बटे हुए होते हैं और वे एक राष्ट्र बनना चाहते हैं, असल में वहाँ संविधान उन्हें मानवीय अधिकार दिलाता है। स्वतंत्रता, बंधुता, समानता की व्यवस्था का निर्माण किया जाता है और सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। इंसान के बीच भेदभाव को अपराध भी घोषित करता है। 1950 के बाद दुनिया के लगभग 50 देशों ने अपना संविधान बनाया, जिसमें भारत देश पहला था। आज़ादी का आंदोलन और भारत के संविधान का आपस में कोई संबंध नहीं है और दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट की बात चल रही थी, क्योंकि हजारों जातियों, समुदायों व धर्मों में विभाजित भारत देश में बहुत विभिन्नताएं थी। अतः संविधान के जरिए इन विभाजित लोगों को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई। अंग्रेज चाहते थे कि भारत को सत्ता सौंपने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख भूमिका रही। बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि देश में राजनीतिक और सामाजिक क्रांति तभी स्थायी होगी जब संवैधानिक गारंटी हो। वह संविधान के द्वारा समानता लाना चाहते थे। दोस्तों, संविधान मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किसी देश में सामाजिक क्रांति के बाद जब आज़ादी मिलती है, सत्ता एक हाथ से निकलकर दूसरे के पास जाती है। कई बदलाव होते हैं और लोग पहले के नियम व कानून को नहीं मानते हैं। ऐसे में नियम नहीं होते हैं तो ऐसी दशा में संविधान की जरूरत होती है। दूसरा, जब किसी देश को दूसरे देश की गुलामी से आज़ादी मिलती है। और तीसरा, जब किसी देश से पहले चल रहे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भारी संकट आ जाता है और वह काम करना बंद कर देता है। इन 3 मुख्य दशाओं में हम संविधान को अपनाते हैं और हमें इन्हीं परिस्थितियों में संविधान की जरूरत होती है। जहाँ तक भारत का सवाल है, यहाँ 2 स्थितियाँ एक साथ थीं। भारत में सामाजिक क्रांति सफल हो रही थी और देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो रहा था। देश में मनुस्मृति के तहत बनाए गए काले कानूनों के खत्म होने का समय आ गया था। सामाजिक क्रांति के महापुरुषों की श्रेणी में डॉक्टर अंबेडकर के जरिए जो सामाजिक क्रांति आई थी, उसमें संविधान की जरूरत थी। सच्चाई तो यह है कि भारत में राजनीतिक क्रांति की वजह सामाजिक क्रांति के कारण संविधान का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो लोग राजनीतिक क्रांति में सक्रिय थे वे भारत के संविधान बनाना नहीं चाहते थे। वे बिना संविधान के देश को चलाना चाहते थे। लेकिन यहाँ मजबूत सामाजिक क्रांति के कारण राजनीतिक लोग चाहकर भी संविधान निर्माण को नहीं रोक पाए। डॉक्टर अंबेडकर के लगातार प्रयास सक्रिय रहने के कारण ब्रिटिश शासक भी भारत में मौजूद सामाजिक असमानताओं व अन्याय को समझ चुके थे और संविधान के पक्ष में थे। इस तरह भारत का संविधान बनने की मंशा पर मोहर लगी। दोस्तों, इस प्रकार देश को जरूरत पड़ी संविधान की। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुजन परिवार की नई वीडियो में नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।